वेलकम है आप सभी का कोर्स के इस वीडियो में। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस मैनेजर में, एड मैनेजर में पेमेंट मेथड ऐड करते हैं और कैसे हम उसमें और सेटअप्स करते हैं। तो वही मैं हमेशा की तरह बोलता हूं, कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करना और उसे इम्प्लीमेंट कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसा कि हमारे पास सबसे पहले हमें पता ही है कि अगर हमें अपना एड मैनेजर खोलना है तो हमें अपना अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है फेसबुक में, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है नीचे की तरफ एड मैनेजर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एड मैनेजर का अकाउंट खुल जाएगा। और देखो, हमने कल की वीडियो में बनाया था एक मानविंदु नाम से एड मैनेजर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमें जो सेटिंग करनी है सारी, जो वो होगी हमारी बिजनेस मैनेजर में। तो पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप यहाँ से भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो एक मिनट अभी ओपन हो रहा है। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेरेंट एड मैनेजर बन के आता है और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो, ये बाय डिफॉल्ट सोना तोमर करके आ रहा है, ये इसकी आईडी है 254। ये पेरेंट एड मैनेजर है जो बाय डिफॉल्ट बनता ही है जब हम लोग अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम ऐड इससे भी चला सकते हैं लेकिन हमें नहीं चलाना चाहिए। अदरवाइज होता क्या कि अगर किसी भी फेसबुक पॉलिसी को हम वायलेट करेंगे तो हमारा अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये बंद हो गया तो अकाउंट एड मैनेजर से हम कभी भी ऐड नहीं चला पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, बिजनेस मैनेजर से एक पूरा प्रॉपर अपना सेटअप करो एड मैनेजर का। और देखो, जब उसको आप क्लिक करोगे तो सी मोर एड अकाउंट देखो जो हमने कल बनाया था ना, तो यहाँ पे देखो मानवीय नाम से आ गया। तो हम यहाँ से ऐड चलाएंगे अपने। अगर ये चला भी जाए किसी कारण से, वैसे तो नहीं जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा पॉलिसीज वगैरह क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी 90% चांस रहते हैं कि सही रहे, लेकिन 10% चांस तो रहेंगे कि जा सकता है हमारा एड मैनेजर, तो वो उससे बचा जा सकता है, उससे क्योर हो सकते हैं हम लोग। वो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको पेमेंट मेथड ऐड करना बताता हूँ। देखो, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आता है। देखो, ऐसे जब आप क्लिक करोगे ना थ्री डॉट्स पे, तो जो ऑल टूल्स आएंगे, यहाँ से ऐड मैनेजर है, बिजनेस सेटिंग है, इस पर ऐड क्लिक करेंगे तो देखो बिजनेस की सेटिंग वगैरह आ जाएंगी सारी। थोड़ा नेट स्लो है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बिलिंग पे जा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कैसे पिक्सल सेट करेंगे, सब सब कुछ यही होता है। बस हमें क्या करना होता है, एक एक करके क्लिक करना है और समझना है। देखो पेमेंट मेथड आ रहा है। अब देखो ऊपर पेमेंट सेटिंग भी आ रही है अगर आप गौर से देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पे नाउ का बटन डिसेबल है क्योंकि हमने पेमेंट सेटिंग अभी यहाँ पे नहीं करी है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके, ये कल हमने बनाया था, ध्यान होगा आप लोगों को वीडियो में। तो अब देखो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास, और आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल इनेबल्ड होना चाहिए बैंकिंग में। ठीक है, क्योंकि ये लोग वेरीफाई करते हैं। और ये आप यहाँ से भी पेमेंट सेटिंग दिख रही होगी आपको, इस पर क्लिक करते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप पेमेंट मेथड ऐड। जब तक आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करोगे तब तक आपका ऐड अकाउंट चलेगा नहीं, मतलब आपका ऐड रन नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, तो ऐड पेमेंट मेथड पे हम क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मांगेगा ये हमसे। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी बिजनेस डिटेल डाल देते हैं। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करो। और क्योंकि ऑप्शनल है दोनों, देखो जरूरत नहीं है डालने की, अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस नेम में आप डाल दो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ मानविंद बिजनेस। ठीक है, बिजनेस एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सही डालिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं भी आसपास मिलता जुलता डाल देता हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, सेव कर लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें अगर डाल के चलोगे ना तो थोड़ा जेन्युइन, और एक हर तरीके से फेसबुक हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करता है कि वो सब चीज़ें डाल के चल रहा है। तो वो कोशिश करता है कि आप जेन्युइन बंदे हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करता है, आपका अकाउंट डिसेबल नहीं करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखो ये आ रहा है कार्ड वगैरह। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना ये पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये देखो सारी चीज़ें सिक्योरिटी वाली हैं। उसके बाद में फिर आपको जब सारी चीज़ें डाल दूंगा, बस आपको डालना क्या बता देता हूँ, नेम ऑफ कार्ड डालना, आप अपने कार्ड नंबर डालना और इसको क्लिक करना और सेव कर देना। एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर देना, आपका कार्ड एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके आता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को।
हाँ देखो, अगर जैसे ही आप अपना कार्ड डाल दोगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई कार्ड वो एक्सेप्ट ना करे, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से कार्ड ले लेना, ठीक है। और जब आपका कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऐसे मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली वेरीफाइड, एक ओटीपी जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया था, फिर आप डन कर देना, ठीक है। और उसके बाद जब आपको यहाँ पर पेमेंट करना चाहोगे तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बिलिंग में जाके, तो वहाँ पे पेमेंट मेथड इनेबल आना चाहिए, ठीक है। आजा, ठीक है। अभी देखो ये पेड कर दिया है मैंने, ठीक है। अ, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3 मिनट लेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ से भी वेरीफाई करा सकते हैं अपना पेमेंट मेथड ऐड करके, और हम चाहें तो वहाँ से भी जहाँ से मैंने आपको बताया था ऐड मैनेजर से जाके, वहाँ से भी कोई भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद फिर वही डिटेल वगैरह मांगेगा, आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, यूएस डॉलर नहीं सेलेक्ट करना है, हमें इंडियन सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करो, अपने कार्ड को वेरीफाई करा लो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पे नाउ का बटन है, ये क्या करेगा, वेरीफाई कर रहा है अभी प्रॉपर तरीके से, मैंने उसको पेड कर दी है, ठीक है। 3 रुपये काटता है ये, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी भी चली गई है, उसके बाद ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, फिर हम इजीली अपना ऐड चला सकते हैं, ठीक है। अब और मैं कुछ सेटिंग बता देता हूँ। जब हम लोग बिजनेस मैनेजर में होते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट आप अटैच कर सकते हो, जो आप चाहते हो कि मेरा ऐड, मान लो आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, या फिर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो, या फिर आप एक ऐसे किसी पर्सन का ऐड चला रहे हो जिसका बिजनेस ऐसा है कि वो इंस्टाग्राम पे भी चाहता है, मान लो कोई ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, तो उनका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आप इंस्टाग्राम भी यहाँ पे बना सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो। ऐड पे जाओगे, ठीक है, कनेक्ट और इंस्टाग्राम आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो इजीली, ठीक है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो अकाउंट इसके लिए बनाया है वो मैं बाद में अटैच करूँगा, ठीक है। और आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप व्हाट्सअप अकाउंट अटैच कर सकते हो अपना, ठीक है। नंबर ये अटैच करते जाओगे सारी चीज़ें, तो आपका बिजनेस मैनेजर बहुत ही अच्छा होता जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज होता जाएगा। डेटा सोर्स में आप पिक्सल वगैरह बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, कनेक्टेड ऐप्स वगैरह है, लीड एक्सेस है, मतलब सब कुछ यहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पेमेंट मेथड मैंने बता ही दिया, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, सेंड कर सकते हो, मतलब अगर किसी ने आपको बिजनेस, कोई चाहता है मतलब किसी कोई और ऐड रन कर रहा है, ठीक है, वो भी चाहता है कि आप उसका ऐड रन मैनेज कर पाओ, तो वो वहाँ से अगर रिक्वेस्ट करेगा तो आपको इस वाले सेक्शन में जाके मिलेगी, आप एक्सेप्ट करो, उसका जो सारा कुछ ऐड मैनेजर है वो आपको यहाँ से होने लग जाएगा, आप उसको आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो। नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आएंगी, बिजनेस इन्फो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो और डाल सकते हो, अपना कोई लीगल नेम बना सकते हो बिजनेस का, उसको एडिट कर सकते हो, किस कंट्री से आप चाह रहे हो ऐड रन करना, वो सब कुछ आप डाल सकते हो यहाँ से। जैसे मैं डाल देता हूँ, चलो मानवेंद्र, ठीक है, प्रताप बिजनेस, ऐसे डाल सकते हो, नाम कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हम दोबारा डालेंगे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये सब चीज़ें अगर ब्लैंक पड़ी हैं तो आप दोबारा डालो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पोस्टल कोड डाल सकते हो, ठीक है, बिजनेस फ़ोन नंबर डाल सकते हो, बिजनेस की वेबसाइट डाल सकते हो, ठीक है। मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है, मैं वो भी डाल देता हूँ। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके मेरे से पूछ सकते हो मैसेज में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपको, है ना, इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इतना ही डाल के सेव करते हैं, देखता है लेगा कि नहीं। स्ट्रीट एड्रेस और डालना पड़ेगा, डाल देते हैं, चलो, ठीक है, सेव कर देते हैं। थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है ना सारी चीज़ें भरी भरी। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहो तो ऑन कर सकते हो। और ये बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस अनवेरीफाइड है, इसको आप वेरीफाइड करा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो कि नहीं इतना कुछ झमेले में नहीं पड़ना आपको, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, एवरीवन कर दो, ठीक है। और इसको फिर दोबारा से आप बैक आओ, बिजनेस इन्फो पे आ जाओ, ठीक है। ये हो गया है। वैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने कर दिया कि कोई भी अननोन ब्राउजर से अगर हमारा ऐड अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करता है तो कर लेने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप चाहो तो खुद एडमिन रहो, आप चाहते हो कि नहीं एडमिन ओनली जिसको मैं एडमिन बनाऊँ वही वही करें, तो आप एडमिन ओनली भी कर सकते हो। पेजेस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपने देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमारा वेरीफाई है तो यहाँ पे दिखा रहा है,
यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस जब हम लोग business.facebook.com पे लॉग इन करते हैं, हमारा बिजनेस मैनेजर आता है, तो हमें ये सब चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखो पेजेस की बात करते हैं। इंस्टाग्राम मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे कोई एक पेज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है कि फेसबुक के ऐड जो रन होते हैं वो पेजेस पे रन होते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोफाइल पे अगर हम रन करना चाहेंगे कोई भी पोस्ट वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग इस ऐड नहीं चला सकते। हमारे पास ऐड मैनेजर होना चाहिए, साथ में पेजेस होने चाहिए। हम ऑलरेडी एक पेज बना चुके हैं। आपने अगर सारे स्टार्टिंग से वीडियो ध्यान से देखा होगा, मैंने बनाया था डीजी करके। ठीक है, डी जी, ठीक है, डिजिटल वर्ड करके। तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पेज मतलब मैं बोलता हूँ कि ठीक है मेरा यही प्राइमरी पेज है। आप रिक्वेस्ट एक्सेस भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू भी कर सकते हो। मैं ऐड अ पेज नहीं कर देता हूँ, यूआरएल डाल देता हूँ, ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, अगर ये कहीं और अटैच नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐड चलाता रहता हूँ, तो ये ले लेगा, अदरवाइज एरर दिखा देगा। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट गिवन बिजनेस। ठीक है, अभी हमारे पास परमिशन नहीं है सफिशिएंट, तो ये दिखा रहा है, मैंने कहा एरर दिखा देगा क्योंकि मैंने कहीं और ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आप नया भी बना सकते हो। ठीक है, लोकल बिजनेस क्या है आपका, क्या किस बिजनेस से रिलेटेड बना रहे हो, और अगर नया बनाओ तो थोड़ा सा टाइम देना उसमें, क्योंकि इसमें एंगेजमेंट वगैरह भी होनी चाहिए, थोड़े पोस्ट वगैरह भी पड़े होने चाहिए, तब ऐड चलाओगे तो हमारा अकाउंट सिक्योर रहता है। ठीक है, ऐड मैनेजर सिक्योर रहता है और ऐड भी डिसेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही है। बाकी पिक्सल वगैरह कैसे सेट करने क्या करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पेमेंट मेथड का मैंने बताया कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, दोबारा बता देता हूँ पेमेंट मेथड। ठीक है, ऐड पेमेंट पे जाके यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट करोगे तो वही कार्ड डिटेल वगैरह डालोगे तो वो हो जाएगा। और आप चाहोगे तो ऐड मैनेजर में जाके बिलिंग वाला ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो गई, तो ये बोल रहा है कि भाई, क्योंकि मैंने अभी करा था ना, तो ये गेट स्टार्टेड मांग रहा है कि ठीक है आप इसको ऑन कर दो। तो मैं टेक्स्ट मैसेज में कर देता हूँ, मेरा नंबर है मेरे पास, कोई भी मेरा अकाउंट ऐसे एक्सेस ना कर पाए। कोई बुराई नहीं है, ये कर लो तो ज़्यादा बेटर है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, अपना अकाउंट सिक्योर हो जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखोगे तो बेटर है। तो मेरा मोबाइल में 1 मिनट, OTP आया होगा, मैं डाल देता हूँ। ये रहा। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ऑन हो जाएगा अपना। देखो हो गया ऑन। अब मेरा कोई भी ऐसी फालतू में कोई भी फेसबुक लॉगिन नहीं कर सकता। कोई भी मेरा अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये वहाँ पे उसको टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो देखो मेरा अकाउंट हो गया प्रॉपर ऑप्टिमाइज या प्रॉपर सिक्योर है। तो ये सब चीज़ें आपको भी करनी है। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे हम लोग एड मैनेजर का यूज़ करते हैं प्रॉपर, कैसे हम लोग यहाँ पे अपना ऐड चलाएंगे, CPC क्या होता है, CPM क्या होता है। मैं प्रॉपर एक बार और आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसकी जो एल्गोरिथम है, इसका जो मॉडल है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।